वृद्धावस्था आने के पहले, मृत्यु अवस्था आने के पहले, चलो वृद्धावस्था का तो समय हमें पता है कि शरीर की वृद्धावस्था लगभग इतने वर्ष बाद आ जाएगी, लेकिन मृत्यु अवस्था तो 1 सेकंड के बाद भी आ सकती है। इसलिए हमारा ये जो वर्तमान समय चल रहा है, ये भगवदाकार वृत्ति से युक्त होना चाहिए। वृद्धावस्था के आने के पहले भगवत प्राप्ति कर ले, ये बात तो समझ में आ जाती है कि 60, 70, 75, 80 इसी को वृद्धावस्था कहते हैं। आजकल तो 60, 70 में राधेश्याम हो जाता है। अब तो जवाने नहीं समझ में आते कि जवान कौन है भाई, कैसे समझ में आएंगे जवान? 15-16 की अवस्था है। आप अभी सुने थे प्रश्न उत्तर में, एक ने कहा हमें बहुत निगेटिव विचार आते हैं। तो भैया तो पाप का लक्षण है। आप पाप कर्मों से अपनी वृत्ति को हटाइए, नहीं तो नकारात्मक सोच आपको नष्ट कर देगी। क्या करते हो तुम? उनका 5 बार हस्तमैथुन नियम से रोज करता हूं। अब आप विचार करो, इस विषय पर ना तो कहीं चर्चा होती है और ना कहीं कहा जाता है। छोटे छोटे बच्चे ऐसी निकृष्ट आदत को प्राप्त हो गए, अब ये जवान होंगे, अब इनमें भगवदानंद की आकांक्षा जागृत होगी, ये कहीं सतमार्ग जान पाएंगे? कदापि नहीं। जीवन ही नष्ट कर दिया। शास्त्रीय सिद्धांत है, गुरुकुलों में इसीलिए बच्चों को रखा जाता था, चाहे राजा के हो चाहे प्रजा के हो। ब्रह्म ऋषियों के शासन में 20-25 वर्ष तक ब्रह्मचारी रहे, वृत्ति निवृत्ति मार्ग पर तो वैरागी बन गए, प्रवृत्ति मार्ग पर तो गृहस्थ में गए। कुछ समय तक गृहस्थ में रहने के बाद स्वतः पूर्वाभ्यास ब्रह्मचर्य का उनका जागृत हो जाता और वो 4थी अवस्था तक भगवत साक्षात्कार कर ही लेते, क्योंकि नींव बड़ी मजबूत थी। अब छोटे छोटे बच्चे स्मार्ट मोबाइल, आचरण, गंदे दृश्य देख देख करके गंदे कर लेना, कैसे उनके अंदर बात आएगी कि वृद्धावस्था पहले भगवत प्राप्ति कर लें? जरूरत ही नहीं भगवत प्राप्ति की, उनको आकांक्षा ही नहीं हो, जानते ही नहीं भगवत प्राप्ति क्या है, क्यों करना चाहिए। वो बस वो चाहते हैं, जो दृश्य देखते हैं वही करना चाहते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं वही चिंतन होता है। जीवन एकदम नर्क बन जाता है। भगवत प्राप्ति की आकांक्षा उसके हृदय में होती है। ध्यान से सुनना। पर नारी पर पुरुष त्याग कर सेवन करो शुद्ध गृह धर्म, निज पर धर्म नाश के साधन करो कभी भी नहीं कुकर्म। यदि आपको इसी जन्म में उत्तम स्थिति को प्राप्त करना है तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, कभी भी ये विरक्त आश्रम वाले को माताओं बहनों की तरफ कुदृष्टि से भी नहीं देखना चाहिए। कुदृष्टि भोग भावना। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय विसते विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। मातृवत पवित्र भाव। आपने को तो श्री जी की सखिया है, जैसे ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, तुंग, विद्यारंग देवी, इंद्रलेखा और सखी सुदेवी, सकल यूथ हित सेवी, ऐसे ही चराचर की जितनी